मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी। मैंने ऑलमोस्ट 1 साल गवा दिया था ऑलरेडी, क्योंकि मैं घर से बाहर निकला नहीं था। तो मुझे थोड़ी सी जो है ना एंग्जाइटी होने लगी कि हाँ अभी अब मैं अकेला क्या करूंगा। तो वेलकम बैक गाइस एक अनदर वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको आज मैं शेयर करने वाला हूँ जो मेरा फर्स्ट मंथ कैसा रहा कनाडा में आते ही, मेरे कुछ खास एक्सपीरियंसेस और मुझे कैसा यहाँ पे लगा और कैसे कैसे मैंने मतलब सरवाइव किया। जो स्टार्टिंग्स के दिन थे वो आज सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा कि क्या क्या मेरे साथ हुआ था और मुझे मतलब मेरा जस्ट बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे आके, वो मैं आज सारा शेयर करूंगा। तो जब मैं कनाडा में लैंड हुआ ना पहली बार, तो मैंने अपने फ्रेंड से कांटेक्ट करके रखा हुआ था। मेरा फ्रेंड जो है मनमीत, थैंक्स टू हिम, वो मेरे साथ कॉन्टिन्यूसली टच में था। उसने मेरे को ऑलरेडी सारा कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन दे दी थी कैसे कैसे मतलब क्या लेके आना क्या नहीं वगैरह। वो जो बेसिक चीजें वो मैं जो आपको अदर वीडियोस में बता चुका हूँ। तो जब कोई भी नया यहाँ पे आता है ना तो उसके लिए तो मतलब वो काफी खास एक्सपीरियंस होता है। मेरे लिए तो काफी खास था। मुझे सारा कुछ नया नया लग रहा था, क्योंकि जब मैं इंडिया में बैठा था ना तो मैं यही सोचता रहता था कि जब मैं कनाडा में जाऊंगा तो वहाँ की गाड़ियां कैसी होंगी, वहाँ की रोड्स कैसी होंगी, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मुझे मेरे लिए ये सब चीजें बहुत बड़ी थी। मेरे लिए मतलब कनाडा आना ही एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पेरेंट्स ने कैसे एक एक पैसा जोड़ के मुझे यहाँ पे भेजा है और ये सभी चीजों की मेरे लिए क्या वर्थ थी मुझे बिल्कुल पता है। उसके बाद मैं यहाँ पे मतलब एनवायरनमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। आते ही जब हम गाड़ी से जा रहे थे ना तो हमने मतलब कुछ खाना था रास्ते में, हम किसी जगह पे रुके थे। तो वहां पे रुकने के बाद मैंने ये देखा कि यहाँ पे जो क्लाउड्स है ना वो जैसे होते हैं ना, कॉटन होता है जैसे, वो उस तरह के मुझे लग रहे थे। मैं मतलब देखे जा रहा था अभी भाई कहाँ आ गया हूँ मैं यार। मतलब इतने अच्छे अच्छे, मतलब हमारे इंडिया में यूजुअली जो बादल होते हैं ना वो इतने क्लियर नहीं होते हैं। तो मुझे मतलब ये सब चीजें देख के बड़ा मतलब अच्छा लग रहा था कि मतलब बड़ा सुंदर सुंदर सा लग रहा था यहाँ पे सारा कुछ। सारी साफ सफाई थी यहाँ पे, हरा हरा, मतलब इतने पेड़, इतनी मतलब हरियाली जिसको कहते हैं मैंने। तो मैं मतलब काफी मतलब खुश हो रहा था कि हाँ मैं अच्छी जगह में मतलब आ चुका हूँ अभी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये बात का। तो जब घर की ओर हम आ रहे थे तो तब हम गुरुद्वारा में रुके थे, वहां पे माथा टेका और भगवान का शुक्राना किया कि उसने मुझे इस लायक बनाया कि यहाँ पे आज भेज दिया कनाडा में। जो मेरा मतलब कह लो कि काफी दिनों से मैं एफर्ट कर रहा था उसमें मुझे मतलब फाइनली उसने सक्सेसफुल कर दिया और जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया। क्योंकि इंडिया में मैंने बीटेक कर रखी थी और वो बीटेक ऑलमोस्ट मेरे लिए वर्थलेस हो चुकी थी। मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी। मैंने ऑलमोस्ट 1 साल गवा दिया था ऑलरेडी। मैं दिल्ली भी गया था जॉब ढूंढने के लिए, पर मुझे वहां पे नहीं मिली। तो मेरी एंड में यही सोच हो रखी थी वहां पे कि अगर मैंने घर से बाहर ही रहना है और दिल्ली में जॉब करनी है और वो भी लेस पे में और वो भी ज्यादा प्रेशर में, तो मैं व्हाई नॉट आई शुड गो टू कनाडा और मैं यहाँ पे अच्छा अर्न कर सकता हूँ। और यहाँ पर कोई ऐसा भी नहीं है कि आपको प्रेशराइज करता है जॉब्स पर, बिल्कुल ही स्मूथ काम चलता है यहाँ पे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि व्हाई नॉट मूव टू कनाडा। तो मेरे फादर साहब खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो उन्होंने मेरे को काफी हद तक फोर्स किया था कि मतलब तुम भी मतलब गवर्नमेंट जॉब का ही ट्राई करो इंस्टेड ऑफ प्राइवेट जॉब, है ना। तो जब जॉब नहीं मिली तो फिर मुझे मतलब कोई ऑप्शन नहीं दिख रही थी। तो मैंने ये अपनी लाइफ का स्टेप उठाया कि हाँ मैंने सब कुछ देखा कि हाँ अभी वहाँ पे मतलब अपने सारे फ्रेंड्स से बात की थी कि यहाँ पे आना बेनिफिशियल है भी कि नहीं, मतलब क्या क्या चैलेंजेस होंगे, ये वो सारा कुछ मैंने उनसे पूछा। तो उसके बाद मैंने मतलब अपना डिसीजन बना लिया था। तो हाँ वापस आते हैं अब। तो उसके बाद मैंने मतलब अपनी बेसमेंट ढूंढनी थी, तो वो भी मनमीत ने मेरा जुगाड़ कर दिया था दूसरे फ्रेंड के साथ। तो मैं जब जैसे बेसमेंट में शिफ्ट हो गया तो वहाँ पे क्या हुआ कि सारे लोग नए थे मेरे लिए। 3 बंदे रह रहे थे, चौथा मैं था। वो सारे ब्रांड न्यू बंदे थे मेरे लिए, मैं उनको किसी को भी नहीं जानता था। तो जब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आप बेगाने मुल्क में आते हो और आपको कोई जानता भी नहीं है, अननोन हो आप सभी के लिए, तब आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है क्रिएट होती है। जहां पे मैं सबसे पहले रह रहा था वहां पर मैं सबको जानता था, मैं बहुत घुल मिल गया था, है ना। भी खाना पकाना हो गया, टीवी देखना हो गया, ये सब बातें बहुत कॉमन हो गई थी। तो मैं बहुत एंजॉय कर रहा था। पर जब मैं बेसमेंट में शिफ्ट हुआ ना तब मुझे दिक्कत आनी शुरू हो गई। सभी लोग काम पे चले जाते थे, राइट। तो मैं घर पे अकेला रह जाता था। मेरे लिए ना कुछ करने को होता था, ना मुझे खाना पकाना आता था तब। तो मैं घर पे भी कॉल कितनी देर तक कर लेता, है ना, 1-2 घंटे घर कॉल कर लोगे आप, उसके बाद आप फिर से अकेले यहाँ पे हो गए, और वो भी बेसमेंट में। बेसमेंट में क्या होता है, थोड़ी सी घुटन फील होती है जब आप नए नए आते हो, और यहाँ पे एक थोड़ी सी स्मेल का भी इशू होता है। जब नए नए आओगे ना आप, तो आपको थोड़ी सी स्मेल भी चढ़ेगी यहाँ पे, वो डिफरेंट सी थोड़ी सी लगती है, बट दैट्स ओके, आफ्टर सम टाइम आप यूज्ड टू हो जाओगे। तो बेसमेंट में शिफ्ट होने के बाद मुझे मतलब असली प्रॉब्लम जो चैलेंजेस होते हैं ना,
वो थोड़े से होने लग गए, क्योंकि मैं घर से बाहर निकला नहीं था। तो मुझे थोड़ी सी जो है ना एंग्जाइटी होने लगी कि हाँ, अभी अब मैं अकेला क्या करूँगा। मेरे पास जॉब नहीं थी, कुछ करने को नहीं था। तो तब क्या हुआ कि मैंने फिर मतलब जो हमारी लैंडलॉर्ड थी उससे बात करी कि मुझे कोई काम दिला दो। तो तब उसने मतलब आगे अपने फ्रेंड से किसी से पूछा, तो तब मुझे उसने एक पहली जो कनाडा में जॉब है मेरी वो दिलाई। और वो थी किसी के बैकयार्ड में घास काटने की जॉब थी। वो थी 1 घंटे की सिर्फ। तो उसने मुझे वहाँ पे भेजा। तो मैं तो मतलब डेस्परेट था कि मैंने अपने कनाडा में एक पहले जो कमाई है वो करनी है, क्योंकि आज तक मैंने एक भी रुपया नहीं कमाया था। तो मैं काफ़ी डेस्परेट था। मैंने उसको यस बोल दिया, हाँ भी मैं जा रहा हूँ, कैसा भी काम हो कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। तो वहाँ पे गया मैंने 1 घंटा मतलब वहाँ पे काम किया। उसके बाद उसने मुझे मतलब काफ़ी अच्छा खाने को भी दिया, मतलब जूस वगैरह पिलाया, है ना। अभी इतनी मेहनत करी है इस लड़के ने अभी। तो उसने मेरे को दिए थे $25 1 घंटे के, वो भी कैश। तो मतलब मैं तो मतलब मेरे तो पैरों से जैसे कह लो कि ज़मीन नहीं चली जाती है। मैं इतना खुश था। घर आते ही मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल लगाई और मैंने ऐसे मतलब ऐसे हिला रहा था नोट्स अपने, उनको दिखा रहा था। एक $20 का, एक $5 का बिल था। तो मैं उनको बता रहा था, ये देखो मैंने मतलब अपनी कनाडा की पहली कमाई है ना आज करी है। तो वो सब मतलब बहुत खुश थे, मुझे भी देख के इतना खुश कि हाँ चलो मतलब थोड़ी सी शुरुआत हो गई है। और हमारे लड़के ने मतलब कुछ किया है ना। तो मैं भी तो ऐसा नहीं था कि है ना भी यहाँ पे आके बस मतलब बैठ जाऊँ। मैं मतलब काफ़ी डेस्परेट था काम करने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि कितने पैसे लगे हैं। तो मैंने मेहनत करनी है यहाँ पे आके। तो मैंने मतलब वो $25 से मतलब स्टार्ट हो गया काम, है ना। उसके बाद फिर मैंने मतलब बेसमेंट रेनोवेशन का काम करना शुरू कर दिया थोड़ा थोड़ा। वो भी मेरा रूममेट है मंजो, तो उसकी वजह से मतलब वो काम मिलता था थोड़ा थोड़ा कभी कभी। उसके बाद फिर मैंने मूविंग का काम शुरू कर दिया, है ना। ये सब होने लगा मतलब 1 डेढ़ महीने के बीच बीच में ही होने लग गया। और वो भी क्यों होना, क्योंकि मैंने एक्शन लिया। मतलब मुझे बहुत जल्दी थी कि मैंने घर पे वेले नहीं बैठना है, फ्री नहीं बैठना है। तो मैंने मतलब ऐसे काम करने शुरू कर दिए, ऑड काम्स। उसके बाद मूविंग का काम मिल गया ना। मूविंग में अच्छे पैसे बनने लगे थे। वो मूविंग का डेली काम होता था, पर वो थोड़ा सा काम भारी होता था। पर मैं फ्री नहीं था, क्योंकि मेरे अभी भी कॉलेज में मतलब 1 डेढ़ महीना पड़ा था शुरू होने में। तो मैंने था कि जल्दी से जल्दी थोड़े थोड़े पैसे मतलब जितने भी हो सकता है उतने पैसे इकट्ठे कर लूँगा ना। तो उसके बाद मैंने मूविंग का काम शुरू कर दिया। फिर क्या होता है, फिर थोड़ा सा काम बीच में मतलब ठप पड़ गया, मतलब काम नहीं मिल रहा था। तो फिर मतलब 15 से 20 दिन हो गए, ऐसे ही निकल गए। उन 15-20 दिनों में मतलब फिर से मेरा दिल नहीं लग रहा था। मैं थोड़ा सा मुझे हो गया कि हाँ भी यार कहाँ आ गया हूँ यार, फिर से मतलब वही सिचुएशन मैं मतलब फील कर रहा था कि यार गलती कर दी है यहाँ पे आके। तो मतलब कुछ बन नहीं रहा है, ये वो है। तो फिर मैंने मतलब घर बैठे बैठे क्या किया कि मैंने खाना यूट्यूब पे ना खाना बनाना मतलब सीख लिया, मतलब कैसे बनाते हैं ना, खाना बनाने लग गया। तो जब मेरे रूममेट्स वापस आते थे घर से, है ना, काम से करके, तो मैंने उनके लिए अपना मतलब उनका खाना जो है प्रिपेयर करके रखा होता था कभी कभी, मतलब नॉट डेली नहीं, पर कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उनके लिए खाना बना देता था। क्योंकि उनकी शिफ्ट जो होती थी रात को 1-2 बजे आते थे थके सारे। तो मैं घर पे फ्री था। तो मैंने भी कुकिंग सीख ली और मुझे भी थोड़ा सा कुकिंग का शौक हो गया, है ना। तो मैं उनको बना देता था और वो भी तारीफ कर देते थे कि हाँ बहुत अच्छा बनाया। तो मैं भी खुशी खुशी बना देता था। तो उसी के बीच क्या हुआ कि है ना उनको मतलब ये था कि हाँ भी बंदा ये मेहनती तो है पर घर पे फ्री बैठा है, उनको भी नहीं अच्छा लगता था। तो उन्होंने फिर कई जगहों पर उन्होंने मुझे रेकमेंड किया, पर बात नहीं बन रही थी। फिर मैंने खुद अपना रेज्यूमे बनाया। फिर मैंने गैस स्टेशन पर, रेस्टोरेंट्स पर फिर से मतलब स्टार्ट कर दिया रेज्यूमे बांटने, अंधाधुंध मतलब मैंने रेज्यूमे बांटे। कोई था, हाँ नहीं, रेस्ट कोई भी मतलब मैंने किसी को भी नहीं छोड़ा। उसी वक्त मुझे ना 2 दिन बाद ही मुझे कॉल आ गई एक गैस स्टेशन से, कि मैनेजर का कॉल था कि हाँ हमें कैशियर की जॉब चाहिए। उसने जब बोला कि है ना फ़ोन पे ऐसे ऐसे कि आई एम लुकिंग फॉर समवन हु कैन वर्क फॉर एज अ कैशियर, है ना। तो मुझे तो पहले समझ नहीं लगा ये क्या बोल रहा है ना, क्योंकि थोड़ा सा एक्सेंट का थोड़ा प्रॉब्लम था। तो मैं वैसे यस यस कर दिया, यस यस आई विल बी देयर, आई विल बी देयर। मैंने एड्रेस पूछ लिया और मैं मतलब वहाँ पे पहुँच गया। तो फिर उसने मेरा वहाँ पे थोड़ा सा इंटरव्यू लिया, है ना। इंटरव्यू लेने के बाद उसने मुझे सेलेक्ट कर लिया, है ना। तो मैं बहुत खुश था कि मेरी पहले जॉब लग गई, है ना, भी चलो अच्छा चल रहा था। उसके बाद वहाँ पे सामने एक पोपाइज रेस्टोरेंट था, वहाँ पे भी मैंने रेज्यूमे ड्रॉप किया था। उनकी भी अगले दिन कॉल आ गई, है ना। तो मैं कंफ्यूज हो गया भाई अभी किसका मतलब मैं, है ना, किसकी जॉब जो है एक्सेप्ट करूँ। रेस्टोरेंट की जॉब में टिप्स वगैरह अच्छी होती हैं, पर वो कुक की जॉब थी तो उसमें टिप्स नहीं थी। तो वो थोड़ा काम हार्ड था। तो मैंने उनको नो बोल दिया। वो लोग मतलब काफ़ी मतलब उनको चाहिए था बंदा, वो भी डेस्परेट थे। तो उन्होंने क्या किया, मैंने उनसे बात की कि मैंने मतलब ये सिचुएशन है मेरी, मैं 20 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकता हूँ। तो आप मुझे बताइए, है ना, भी मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे सेकंड ऑप्शन दें भी। इसके अलावा क्या हाल है, मैं मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं कैश जॉब है ना करता हूँ, क्योंकि वो बंदा था पाकिस्तानी मैनेजर था वहाँ का।
तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे जुगाड़ लग जाएगा ना। मुझे 2-2 काम मिल गए थे, जिस वजह से मेरी पहली जो फ़ीस थी है ना, वो बड़ी अच्छी तरह से निकल गई थी। मुझे कोई परेशानी नहीं हुई थी। बस मैंने काम मतलब दबा के किया था, थोड़ा-सा हार्ड वर्किंग था। मैं सुबह 6 बजे जाता गैस स्टेशन पे, वहाँ से 4 बजे डन होने के बाद है ना, 2-3 बजे डन होने के बाद 5 बजे मैं रेस्टोरेंट पे शुरू कर देता था और वहाँ पे 10 बजे तक काम करता था। तो ऐसे ही मेरी मतलब पहले जो साल है ना, वो पहले 7-8 महीने वो ऐसे ही निकले है ना। फिर वहाँ पे मैंने मतलब ऐसे काम किया। जब आप पहले 2-3 दिन मतलब आते हो, तो पहले आपने जो काम करवाना होता है वो है अपना सिन नंबर लेना होता है। सिन नंबर लेने के बाद आपने अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे लेना होता है, सिम जो होती है वो लेनी है। उसके बाद आपने अपना बैंक का जो है ना अकाउंट वो ओपन करवाना होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें आपकी जीआईसी वगैरह आती है। और जो सिन नंबर होता है ना, वो आपको मोस्टली जो है ना एयरपोर्ट पर ही मिल जाता है। आपने अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, मेक श्योर करें कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग ना हो। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा ना, तो वो आपको सिन नंबर लेने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, नहीं तो आपको सर्विस कनाडा से वो लेना पड़ेगा बाद में। मुझे तो एयरपोर्ट पे ही मिल गया था। उन्होंने बेसिक क्वेश्चन पूछे थे, कहाँ जाना है, किस पर्पज़ के लिए आए हो, कौन लेने आ रहा है, ये वो एड्रेस वगैरह पूछा था। मेरी बेसिक डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ऐसे मतलब वेरीफाई कर रहे थे कि हाँ, ये बंदा जेन्युइन है, जो आ रहा है वही है मतलब। उसके बाद मुझे वहीं पे सिन नंबर मिल गया। मुझे ऑलमोस्ट आधा घंटा लगा था। उसके बाद मैंने है ना यहाँ पे बस में आके ट्रैवल करना शुरू कर दिया। मेरे लिए तो बसेस का भी एक्सपीरियंस बहुत मतलब अच्छा था। यहाँ पे मतलब आपको बस को स्टॉप करना है, तो यहाँ पे मना भी मतलब रखा होता है, इन्होंने कोई रस्सी बांध रखी होती है, उसको पुल करना होता है, ऐसा कोई सिस्टम था, अभी भी है। और ये सब मतलब जब आप बस से उतरते हो थैंक यू बोलना होता है, ये वो मतलब ज़रूरी नहीं है। मतलब ये लोग ऐसा कर रहे थे, तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मतलब ये मतलब क्या मतलब चल क्या रहा है भाई यहाँ पे, है ना। तो ये सभी बातें थी मेरे लिए है ना, बहुत अच्छी थी। मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा ना। पहले 30 दिन मेरे लिए मतलब अच्छे ही थे, कोई ऐसा नहीं था। बस वही था बीच में जो मुझे, जब मैं फ्री था ना, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था, मैं थोड़ा सा डिप्रेस होने लग गया था। उसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? आपके जो फर्स्ट 30 डेज़ थे, मुझे कमेंट्स करके बताएं, जो लोग अभी आ चुके हैं। और देखते हैं भी है ना, भी कौन कौन किस किस का कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मुझे दोस्त भी बहुत अच्छे मिल गए थे। रूममेट्स यहाँ पे मिलना, अगर आपको अच्छे रूममेट्स मिल जाते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको उनसे बहुत अच्छा मतलब सीखने को भी मिलता है। जो रूममेट्स ऑलरेडी 3-4 साल से रह रहे हैं ना, अगर वो आपके साथ हैं, तो आप तो बहुत जल्दी बहुत सारा कुछ सीख जाएंगे। मेरे साथ जो थे वो ऑलरेडी उनको 1 साल हो गया था रहते हुए, तो मैंने मतलब उनकी मैं गाड़ी भी यूज़ कर लेता था। मतलब कहीं पे जाना हो तो उनके साथ चला जाता था। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन है ना जो लेनी हो आपको, अगर आप अकेले हो है ना, आपको कुछ नहीं पता चलेगा, बट आपके पास जो ऑलरेडी बंदे हैं वो बहुत कुछ बता देते हैं। तो उस वक्त ऐसा यूट्यूब का नहीं था थोड़ा सीन, पर यहाँ पे जो मेरे रूममेट्स थे उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा गाइड किया था, तो मेरी काफ़ी हेल्प हो गई थी। तो रूममेट्स अच्छे ढूंढें, अगर कोशिश करें तो, है ना। अगर आपके नहीं मिल रहे तो छोड़ दें। अगर आपको छोड़ने की ज़रूरत पड़ रही है ना उनको, तो छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे रूममेट्स बहुत मैटर करते हैं। अगर आपके रूममेट अच्छे नहीं, आपसे जेलस फील करते हैं ना, तो वो आपका बुरा भी यहाँ पे कर देंगे। वो आपसे मतलब आपके पैसे भी चुरा लेंगे। ऐसे ऐसे भी मैंने कांड होते हुए देखे हैं यहाँ पे कनाडा में। तो हर बंदा एक जैसा नहीं होगा। अगर आपको 3 अच्छे बंदे मिल रहे हैं ना, तो उनमें से एक बुरा बंदा भी मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि सभी बंदे आपको अच्छे ही मिलेंगे। तो जो है यहाँ पे बंदे होते हैं ना, सभी हार्ड वर्किंग है, सभी अच्छे ही मिलेंगे। कोई एक दुक्का हो जाएगा जो मतलब ख़राब बंदा आपको मिलेगा, पर उसकी वजह से आपने अपना मतलब यहाँ का एक्सपीरियंस नहीं ख़राब करना है। आपने चलते जाना है, नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना है, और बस आपकी जर्नी भी बहुत अच्छी रहेगी। अभी स्टार्टिंग में थोड़ी हार्ड होगी, बट आफ्टर दैट आपको मज़े आएंगे। तो दबा के रख दें, मेहनत करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।